अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो बेसिकली हमने जो है प्रीवियस 2 वीडियोस में जो है हमने 80-85 तक जो है एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लिए थे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज़ वो स्टार्ट करते हैं हम 80 से अबव 80-85 से। तो देखते हैं कि हमने कहाँ तक एमसीक्यूज़ किए थे। तो आई थिंक जी हमने एमसीक्यूज़ किए थे एमसीक्यूज़ नंबर 86 से आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम जो है स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज़ नंबर 86 से। तो बेसिकली जो है हमारे पास एमसीक्यूज़ है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। द पावर की डेफिनेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है एज ए एमडीकेटी के लिहाज से फिजिक्स में। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहा जाता है, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ मैस, ऐसे समथिंग आप लोगों से जो है क्वेश्चन पूछे जाए, एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमारे पास है लॉ ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है मैग्नेटिक इंडक्शन इज आल्सो कॉल्ड। मैग्नेटिक इंडक्शन को का दूसरा नाम क्या है, उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडस्ट्री। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है एमसीक्यूज़ नंबर 89 विच मॉडल शो द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स के कौन सा जो है मॉडल है जो एनर्जी के ऑर्बिट को जो है शो करवाता है, तो वह बोहर एटॉमिक मॉडल। एमसीक्यूज़ नंबर हमारे पास 90 है विच सीरीज इंक्लूडेड द हाइड्रोजन एटम के कौन सी सीरीज है जो हाइड्रोजन एटम में इंक्लूड है, तो वह बेलमेर सीरीज। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है प्लांट्स नीड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रंस बिसाइड्स लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस के प्लांट्स को जो है कितने टाइप्स के न्यूट्रंस जो है रिक्वायर्ड होते हैं फॉर दी फोटोसिंथेसिस। तो उसके लिए जो है 3 होती है उनको। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है विच बल्ब हैव हाई रेजिस्टेंस 100 वोल्ट और 2 वोल्ट। तो हमारे पास जो है हाई रेजिस्टेंस होगी वो 2 वोल्ट होगी। अगर जो है लेस रेजिस्टेंट का पूछा होता तो वो हमारे पास थी 100 वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है पोटाशियम डेफिनेशन प्लांट्स के। प्लांट्स में अगर पोटाशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या जो है उनको डिजीज़ होते हैं, तो उसमें क्लोरोसिस की जो है डेफिशिएंसी हो जाती है। एमसीक्यूज़ नंबर 94 वाटर इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन जो है वाटर जो है किस में सोल्यूबल होता है, वो है इथेन में। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है द यूनिट ऑफ हीट इज कॉल्ड। हीट का जो यूनिट है वो क्या है, वो है जूल। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर है 96 टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। टेस्ला का यूनिट क्या है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है टोटल फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इन इज, तो वो है टोटल फोटोसिंथेसिस इन जो है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में जो है कितनी होती है, उनकी परसेंटेज उनमें होती है 20%। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है डाउन सेल इज़ यूज टू प्रिपेयर। डाउन सेल को किस लिए हम जो है प्रिपेयर करते हैं, वो हम सोडियम मेटल के लिए जो है डाउन सेल को यूज़ करते हैं। अल्कली इज़ डैश इज़ अ डैश, तो अल्कली जो है वो बेस है ना कि ये अल्की जो है हमारे पास बेस है, एसिड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर जो है 100 है डेल्टन लॉ इज़ अबाउट। डेल्टन लॉ जो है किस चीज़ के बारे में, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में है। नेक्स्ट हमारे पास 101 एमसीक्यूज़ है मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड। तो उसको हम कहेंगे ओस्मोसिस। ये ओस्मोसिस की जो डेफिनेशन है ये भी काफ़ी सारे पेपर में जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है विच साइंटिस्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द पीरियोडिक टेबल के कौन से साइंटिस्ट थे जो उन्होंने अहम किरदार अदा किया पीरियोडिक टेबल में, उसको हम कहेंगे मेंडेलीव। इसकी यहाँ पे जो है आप लोग टाइम और डेट भी जो है मेंशन नहीं है, आप लोग जो है वो भी जाके देखिएगा गूगल पे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है कोवलेंट बॉन्ड नॉट फाउंड इन। कोवलेंट बॉन्ड जो है किस में मौजूद नहीं होता, आयरन में। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है अ फोटोन लूज इट्स इंटायर एनर्जी ड्यूरिंग के। फोटोन जो है अपने इंटायर एनर्जी किस दौरान लूज करता है, तो वह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है पीएच ऑफ पेप्सिन इस। पेप्सिन की पीएच क्या है, तो वो है अबाउट 1.5 to 1.6 यहाँ तक है जो है पेप्सिन की पीएच। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 106 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ड्राई सेल इज़। तो वो जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्राई सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वो है 1.5 वोल्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर जो है 107 अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू कोहेरेंट लाइट। तो उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लेज़र डायोड एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है, 746। से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है फिजिक्स में बार बार जो है AFNS के टेस्ट में पूछा जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास है द वुड इज गिल्यू डैश द मेटल, तो उसको हम कहेंगे अगेंस्ट द मेटल। नेक्स्ट हमारे पास होंगे पिक्रिक एसिड फॉर्म व्हेन डैश रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड जो है बनता है जब वो फिनोल और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास फिनोल बनता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 111 फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज, वो किडनी का फंक्शन यूनिट क्या है, उसका है नेफ्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है विच एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोवाइडेड टू द मसल्स, कि कौन सी एनर्जी है जो डायरेक्ट मसल से प्रोवाइड की जाती है, वो है एटीपी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 113 द हाफ लाइफ ऑफ एन आइसोटोप इज प्रोपोर्शनल टू इट, उसका हम कहेंगे स्टेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 114 बाय द इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम बाय 4 टाइम्स द टाइम पीरियड विल बी, तो वो टाइम पीरियड जो है वो डबल होगा। सिंगल डबल ऐसे आप लोगों से जो है एमसीक्यूज में पूछा सकता है, तो वो इसका आंसर है डबल। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 115 है द रिएक्शन ऑफ सोडियम एसिटेट विद सोडा लाइम गिव्स, क्या देता है, तो वो है मीथेन। एमसीक्यू नंबर 116 है रिपाइनिंग ऑफ फ्रूट्स इज हेस्टेंड बाय विच गैस, तो वो है इथाइलिन गैस। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 117 है एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है केमिस्ट्री में, तो उसको हम कहेंगे आइसोटोप्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 118 है 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 90 इस, तो 1/3 जो है 90 का क्या होगा, वो होगा 3। तो ये जो है हमारे पास वर्बल एमसीक्यूज है, तो ये भी काफ़ी जो है आप लोगों से पूछा जाता है वर्बल एमसीक्यूज। नेक्स्ट हमारे पास है माई फादर गोट एंग्री डैश माई फेटर, तो वहाँ पे जो है एट माई फेटर इनटू दी, इस तरह के आप लोगों से जो है आप लोगों को एमसीक्यूज दिए होंगे, तो वो है माई फादर गोट एंग्री एट माई फेलर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है रिएक्टिंग ब्रोमीन विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विल रिजल्ट इन, तो होगा एडिशनल रिएक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर हमारे पास है 121 अमोनियम क्लोराइड इज डैश इन नेचर, तो वो जो है एसिडिक नेचर होगा, ना कि बेसिडिक जो है नेचर में होगा। अमोनियम क्लोराइड जो है एसिडिक नेचर है। हाउ मच ब्लड फ्रॉम द हार्ट गोज टू द किडनी, तो है 20%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायो के लिहाज से, परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो वो आप लोग अपने जहन में रख लीजिएगा। तो ये जो है किडनी का भी जो है बार बार रिपीट हो रहा है, 20% है बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 2 आइस क्यूब्स आर पास्ड ओवर ईच अदर एंड यूनाइट टू फॉर्म 1 क्यूब विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग टुगेदर, तो वो कौन सी फोर्स होगी जो इसको जो है होल्ड करेगी एक दूसरे के साथ, उसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 124 एक्सेलरेशन ऑफ डिफरेंट बॉडीज फॉलिंग फ्रीली इज, वो है हमारे पास 9.8 ms-2, तो यहाँ पे जो है 9.8 जो है सारे एमसीक्यूज में दिया जाता है, तो यहाँ पे जो है ms-1 ms-3 ये जो है हो सकता है, तो आप लोगों ने अपने जहन में रखना है 9.8 ms-2। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास है 125, तो हेलोजन जो है एग्जिस्ट इन डैश स्टेट्स, तो है ऑल स्टेट्स, हर स्टेट्स में जो है एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 126 है 7th पीरियड कंसिस्ट ऑफ डैश नॉर्मल एलिमेंट्स, तो वो जो है वो 2 नॉर्मल एलिमेंट्स है जिस पे जो है 7th पीरियड मुश्तमिल है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 127 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 128 है कि द यूनिट ऑफ चार्ज इज, चार्ज का कौन सा यूनिट है, वो है कॉलम। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है एमसीक्यूज नंबर 129, तो यहाँ पे है ग्रामर के लिहाज से है ही डैश हार्ड सो डैट ही विल पास, तो ही वर्क्स हार्ड सो डैट ही विल पास, तो यहाँ पे वर्क और सिंपल भी आ सकता है वर्क और वर्क्स, तो यहाँ पे आप लोगों ने वर्क्स लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज 130 है वर्क हार्ड लीस्ट यू डैश फेल, तो वर्क हार्ड तो है शुड यू फेल। ये जो है एमसीक्यूज इंग्लिश के बार बार जो है ग्रामर के लिहाज से ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने जो है इसको एज ए इम्पोर्टेंट के तौर पर आप लोगों को जो है प्रोवाइड कर रही हूँ। आप इसको जो है इजी ना लीजिएगा, इसको जो है एक किस्म का पहले आप लोग रट्टा लगा लें इंग्लिश के जो एमसीक्यूज है मोस्टली। बाकी जो मेरे पास कुछ टॉपिक्स भी भरे हुए हैं एकेडमिक के लिहाज से, तो वो भी मैं आप लोगों को जल्द प्रोवाइड कर लूँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर जो है 131 है सॉलिड NaCl सोडियम क्लोराइड इज अ डैश इंसुलेटर,
नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, इन गैसेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ गैसेज वो भी इंक्रीज ही होगी। एमसीक्यूज नंबर 133, इन फिजिक्स वी स्टडी रिलेशन बिटवीन, हम फिजिक्स में किस चीज़ की रिलेशन के बारे में जो है स्टडी करते हैं, वो हम मैटर एंड एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं इन फिजिक्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 134, द बायोस्फीयर इज अबाउट, बायोस्फीयर किस चीज़ के बारे में जो है इनकी क्या किलो है, तो उसमें है जो है 20 km। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 135, इम्पल्स हैव सेम डायमेंशन एज, कि इम्पल्स का जो है किसकी तरह डायमेंशन है, मोमेंटम का। ये आप लोगों से इस तरह भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि विच हैव द सेम डायमेंशन, तो वहाँ पे आप लोगों को वर्क एनर्जी का बता देंगे, फोर्स एंड न्यूटन का बता देंगे, तो आप लोगों ने जो है इम्पल्स एंड मोमेंटम जो है उनकी डायमेंशन सेम है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है फार्मूला ऑफ वुड स्पिरिट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वुड स्पिरिट का फार्मूला। जितने भी आप लोग को फार्मूलेज वगैरह है तो उसको आप अपने जहन में रखें क्योंकि वो बार बार आ रहे हैं। तो है वुड स्पिरिट का फार्मूला है CH3OH इज द फार्मूला ऑफ वुड स्पिरिट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, वन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट इट्स मैस बिकम्स, तो एक जो है ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कर रही है स्पीड के साथ, तो वो उसकी जो मैस है वो कितनी होगी, तो उसकी इनफिनाइट जो है मैस होगी, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ना गिनने वाला तो है वो इनफिनाइट होगी, बहुत ज़्यादा, जिसको हम गिन नहीं सकते। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 138, तो जो है व्हाट टू फंक्शनल आर इन प्रोटीन्स, तो वो है अमाइनो एंड कार्बोक्सिलेट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, हाउ मेनी कैलोरीज आर इन फैट, फैट में कितने कैलोरीज होते हैं, 9 कैलोरीज होती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से, बायो में जो है ये एकेडमिक में पूछा जा रहा है बार बार। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, वर्बल ओके, बैट कैन नॉट सी, कि जो बैट है वो देख नहीं सकता, तो स्नेक क्या नहीं कर सकता, स्नेक जो है हेयर सुन नहीं सकता। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, एंजाइम्स आर डी नेचर ड्यू टू, एंजाइम किसकी वजह से डी नेचर होता है, तो वह चेंज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर में चेंज आ जाता है तो एंजाइम जो है डी नेचर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट विल बी द इफेक्ट्स फ्रॉम अ हाई वाटर टैंक होल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ सकते हैं, तो हम कहेंगे V = 2GH। टोरिसेलिक लॉ, तो ये वहाँ पर पूछा जाता है कि ये किस चीज़ का लॉ है, तो वह टोरिसेलिस लॉ। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है 143, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मैस क्या है, न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन, इन तीनों का मैस जो है आप लोग लाजमी याद करें क्योंकि बार बार इनमें से एक लाजमी पूछा जाता था FNS के टेस्ट में। तो वो है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³ kg। यहाँ पे जो है वो वैल्यू को चेंज नहीं करते, वो ऊपर पावर को चेंज करते हैं, -19 कर देते हैं, -27, तो जो इलेक्ट्रॉन का है वो है -31 kg इलेक्ट्रॉन का मैस है। नेक्स्ट हमारे पास है ज़ेंथोफिल कलर्स आर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़ेंथोफिल का कलर्स पूछते हैं तो वो येलो कलर है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट क्या है, वो है कैंडिला। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप यूनिट्स और डायमेंशन को भी लाजमी जो है सिर्फ आप लोगों ने जो है उसको रीड नहीं करना बल्कि उसको अच्छी तरह से याद भी करना है क्योंकि समटाइम्स पेपर बहुत इजी होता है, हम मुश्किल क्वेश्चन याद कर लेते हैं बट वो जस्ट यूनिट्स और डायमेंशन के बारे में जो है वो पूछते हैं, तो आपने हर एक का यूनिट और हर एक यूनिट की जो है डायमेंशन आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है टेस्ट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी की डायमेंशन है LT-1। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ, राइबोसोम्स किससे मिलकर बना है, वो RNA एंड प्रोटीन्स के। यहाँ पे कंफ्यूजन ये लोग दे देते हैं कि DNA एंड प्रोटीन्स, RNA एंड प्रोटीन्स या क्रोमोसोम्स एंड प्रोटीन्स, तो यहाँ पे जो है जो राइबोसोम्स है वो RNA एंड प्रोटीन्स से मिलकर बना है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, वेयर इज कार्बन डाइऑक्साइड यूज इन क्लोरोप्लास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट में कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, वो है स्ट्रोमा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बायो के लिहाज से और ये बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 150 है, लास्ट एमसीक्यूज है, तो वो जो है सिनोनिम ऑफ परमिट इज, परमिट का जो है सिनोनिम क्या है वो है अलाउ। तो ये थे हमारे पास 150 एमसीक्यू जो कि मैंने इस पे जो है 3 वीडियोस बनाई है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेसिकली जो है ना कमेंट्स आ रहे हैं और ना लाइक्स आ रहे हैं, जस्ट व्यूज़ आ रहे हैं वीडियोस पर, तो आप प्लीज़ लाइक्स एंड कमेंट्स जो है लाजमी कीजिएगा ताकि मुझे भी हो कि मैं जो है अच्छे वे में और आप लोग के काम आ रही हूँ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।